Hello students, welcome in Deep Education Group of classes for 10th semi and English medium batch. Friends, आज हम quadratic equation इस टॉपिक में नया टाइप देखेंगे। आज हम सॉल्यूशन ऑफ quadratic equation देखेंगे जिसमें फर्स्ट टाइप है फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसी के बारे में आज हम सोचेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, अब देखेंगे हम कुछ फैक्टराइजेशन मेथड में क्वेश्चन इस तरीके से किया जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या? तो हमने देखा था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 यहां पर। तो ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है। c मतलब क्या? कांस्टेंट टर्म। हमें इस कांस्टेंट टर्म के दो फैक्टर निकालना है और दो फैक्टर किस तरीके से चाहिए उसके लिए अपने पास दो रूल्स हैं। ये रूल का हम यूज करेंगे। मतलब मेक द टू फैक्टर्स ऑफ अ कांस्टेंट टर्म। कौन सी कांस्टेंट टर्म? वहां पर जो c है उस c सच दैट कांस्टेंट टर्म c सच दैट इफ द कांस्टेंट टर्म हैज अ पॉजिटिव साइन, अगर इसी को अगर यहां पर पॉजिटिव साइन होता है तो वो जो हमने दो फैक्टर्स बनाए हैं, एडिशन ऑफ द टू फैक्टर्स मस्ट बी मिडल टर्म। मस्ट बी मिडल टर्म। कौन सा है मिडल? देखो यहां पर b है। कितना चाहिए इसके एडिशन? b चाहिए। और गिव द साइन ऑफ मिडल। ये जो b का जो साइन होता है उसी का साइन हम दोनों फैक्टर को देंगे। जो दो फैक्टर अपने आए होंगे उसी को देंगे। और यदि आप इफ द कांस्टेंट टर्म हैज पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, देन सबट्रैक्शंस ऑफ द टू फैक्टर मस्ट बी मिडल। मतलब कितना? b चाहिए। एंड गिव द साइन ऑफ मिडल टर्म टू बिगर फैक्टर। और मिडल टर्म का जो साइन है वो हम बिगर नंबर को देंगे, बिगर फैक्टर को देंगे। क्या है, कैसे यूज करेंगे इसका? तो उससे पहले हम देखेंगे अगर यहां पर ये जो अपना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसी में हम इनिशियली a की वैल्यू 1 लेंगे। a की वैल्यू कैसा लेंगे? 1 लेंगे। और वो एग्जांपल हम पहले सॉल्व करेंगे और फिर हम एग्जांपल a के अलावा एक्स्ट्रा लेंगे। देखो यहां पर एक एग्जांपल है आपके सामने, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए यहां पर कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 54। और उसी को साइन कौन सा है? देखो सोच लो यहां पर साइन कौन सा है? उसको पॉजिटिव प्लस साइन। मतलब अगर इसको प्लस टर्म है, प्लस साइन अगर है, इसके दो फैक्टर ऐसे बनाओ जिसकी एडिशन कितना चाहिए? 15 चाहिए। कितना चाहिए? 15 चाहिए। और इसलिए अपने पास जो है इसके जो फैक्टर है, देखो कौन कौन से फैक्टर पहले हम देखेंगे। इसके फैक्टर कौन कौन से? एक 27 into 2 टेबल रन होना चाहिए, 18 into 3, नेक्स्ट 9 into 6, 9 into 6। अब मुझे बताइए ये जो फैक्टर इनके एडिशन कितने आती है? 29। हमें कितना चाहिए? 50। 18 into 3 इनकी एडिशन कितना आता है? 21। हमें चाहिए 15। 9 into 6 के एडिशन कितना आता है? 15 आता है। मतलब ये आपकी पेयर परफेक्ट है। समझ में आ गया? ये जो आपकी पेयर है ये परफेक्ट है। पहले सिलेक्ट ऑफ द पेयर। अगर इसको पॉजिटिव साइन होता है तो मिडल का जो साइन है वो आप दोनों को देना चाहिए, माइनस माइनस। आएगा समझ में? अब देखिए यहां पर x स्क्वायर मतलब xx, x स्क्वायर मतलब क्या? xx। और इसी के जगह हम वो लिखेंगे -9 -6, दोनों को x दीजिए। आएगा समझ में? -9x -6x, ये प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा। अब हम इन दोनों के बारे में सोचेंगे। इन दोनों में क्या कांस्टेंट है? x।
x सेम है उसको हम बाहर लेंगे ब्रैकेट में, क्या रहेगा वहां पे, अगर ये x और ये x अगर हम बाहर निकालते हैं, यहां पर रहा क्या, x माइनस 9, x माइनस 9। ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन नीचे दीजिए और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी नीचे लीजिए और यही ब्रैकेट दोबारा लिखिए, गलत नहीं होगा, सही आएगा। सिर्फ क्या प्रिकॉशन लेना है, यहाँ पर जो साइन है नीचे लीजिए, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है नीचे लीजिए और यही ब्रैकेट रिपीट कीजिए, समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को शुरू में लेंगे और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है उसी को सेकंड ब्रैकेट में लेंगे। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है -6, उसको सेकंड ब्रैकेट में लेंगे, होगा। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 और इस ब्रैकेट की वैल्यू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 प्लस 9, यहां पर माइनस है, वो साइड जाने के बाद क्या होगा, प्लस होगा, और x इज इक्वल टू 0 प्लस 9 मतलब 9। यहां पर x इज इक्वल टू 0 प्लस 6, x इज इक्वल टू 6, फिनिश। यानी आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन आएगा 9,6। कितना आएगा, 9,6। समझ में आ गया परफेक्टली, जी हाँ। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यहां पर इससे पहले हम उसी को देखेंगे, इसको हम नेक्स्ट आखिर में सॉल्व करेंगे मिडल को। देखो यहां पर अब हमारे पास दिया हुआ एग्जांपल लिखेंगे, पहले x² - 5x - 50 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 50 है, इसको लिखेंगे साइड में। साइन कौन सा है, उसको माइनस है। आप मुझे बताइए 50 कौन कौन से टेबल में है, बताइए। 25 × 2, आखिर में बोलिए 10 × 5, बस। तो अपना रूल क्या कहता है, कांस्टेंट टर्म को कौन सा साइन है, निगेटिव। बोलो, देखो कांस्टेंट टर्म को कौन सा यहाँ पे पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म को निगेटिव, मतलब ये रूल यूज करेंगे। क्या कहता है रूल, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू फैक्टर्स मस्ट बी बिगर, मतलब ये दो फैक्टर की सब्सट्रैक्शन कितना चाहिए हमें, 5 चाहिए। किसकी सब्सट्रैक्शन आती है, देखो 5 इसकी आती है, इसको टिक कीजिए, समझ में आ गया। और गिव द साइन ऑफ मिडल टर्म टू बिगर फैक्टर। अब ये जो मिडल टर्म जो माइनस साइन है वो बिगर को दीजिए। एक बार अपने पेयर सिलेक्ट होने के बाद ये जो साइन है हम बिगर को देंगे, किसको है बिगर, 10, उसको देंगे माइनस, इसको इसी का अपोजिट साइन देंगे, इसी का अपोजिट साइन इसी को देंगे प्लस। समझ में आ गया। यहां पर हमने क्या किया था, देखो यहां पर अगर पॉजिटिव साइन है, फर्स्ट रूल एडिशन ऑफ टू फैक्टर मस्ट बी मिडल, इसमें से किसके एडिशन मिडल टर्म आती है, तो 9 × 6। मिडल का साइन हमने किसको दिया था, बोथ को दिया था, दोनों। यहां पर क्या कहते हैं, मिडल का जो साइन है वो बिगर नंबर को दीजिए, इसको दीजिए बिगर नंबर को दीजिए, ठीक है, और उसका अपोजिट साइन स्मॉल नंबर दीजिए, फिनिश। अब हम इस x² के बारे में लिखेंगे xx, इसी के जगह लिखेंगे -10, रेफरेंस ले x लेंगे, प्लस 5x, अरे -50 जिस तरीके से उस तरीके से लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया परफेक्टली, ओके। अब क्या इसमें दो कांस्टेंट में क्या कांस्टेंट है, xx, उसको बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या रहेगा जो है इसके अलावा x, इसके अलावा -10। फिर हम क्या करेंगे, इस प्लस साइन को नीचे लेंगे, कांस्टेंट टर्म को नीचे लेंगे और यही ब्रैकेट हम रिपीट करेंगे, x - 10 इज इक्वल टू 0। अब हम शुरू में ब्रैकेट लेंगे x - 10 और ब्रैकेट के अलावा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमने शुरू में लिया, फिर ब्रैकेट के अलावा वहां पर जो है उसी को हम सेकंड ब्रैकेट में करेक्ट करेंगे, मतलब ये x और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा और इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा, लेकिन पता नहीं कौन सा ब्रैकेट। और इसलिए क्या करेंगे, यहां पर माइनस है, उधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस होगा। 0 प्लस 10 x इज इक्वल टू 10, और यहां पर x इज इक्वल टू 0 - 5, अगर प्लस है उधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस होगा।
माइनस है तो जनरल क्या होगा प्लस होगा। जी हाँ, x इक्वल टू माइनस। समझ में आ गया? इसलिए आपके सॉल्यूशन हो गए 10, -5। समझ में आ गया? परफेक्टली ओके। अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। यहां पर अगर सोचते हैं हम x² + x - 90 = 0। अब मुझे बताइए यहां पर कांस्टेंट टर्म कौन है? 90 बराबर है। उसको साइन कौन सा है? माइनस है। किस किस की है देखो 30 × 3 बराबर है। हाँ आगे बोलिए 18 × 5, 15 × 6, 10 × 9। अब मुझे बताइए कांस्टेंट टर्म को कौन सा साइन है? माइनस, नेगेटिव। फर्स्ट रूल या सेकंड रूल? सेकंड रूल। क्या कहता है? सब्सट्रैक्शन मस्ट बी मिडल टर्म। सब्सट्रैक्शन कितना चाहिए? मिडल टर्म। मिडल टर्म कितना है? x। यहां पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट दिया है क्या? नहीं। यहां पर जैसा यहां पर दिया कोएफिशिएंट 15, वहां पर दिया 5, यहां पर नहीं दिया। नहीं दिया मतलब 1 लेंगे। समझ में आया? जी हां 1। फिर आप मुझे बताएं किसकी सब्सट्रैक्शन? अगर इसकी सब्सट्रैक्शन करेंगे 27 आता है, इसका करेंगे 13 आता है, इसका करेंगे 9 आता है, इसका करेंगे तो 1 आता है। और इसलिए हम इस पेयर को फाइनल करेंगे। समझ में? तो क्या कहता है? मिडल में जो साइन है वो किसको दो? बिगर को दो। इसको दिया प्लस, इसको क्या देंगे? फिर इसका अपोजिट माइनस। चलो फिर लिखो यहां पर x² मतलब xx प्लस 10x माइनस 9x। देखिए यानी इसी की जगह पर हमने ये दो लिखा -90 = 0। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? क्या कॉमन निकलेगा? x शुरू में लिखेंगे, क्या रहेगा ब्रैकेट में? x प्लस 10। अब हम इस माइनस साइन को नीचे लेंगे, 9 को नीचे लेंगे और यही ब्रैकेट हम रिपीट करेंगे x प्लस 10 = 0। अब हम ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट शुरू में लेंगे x प्लस 10 और ब्रैकेट के जो बाहर है इसको हम सेकंड ब्रैकेट में करेक्ट करेंगे। इसके बाहर है x, इसके बाहर है -9। अब दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है मतलब क्या? एक तो इसी की वैल्यू अगर 0 हो सकती है x प्लस 10 = 0 और x माइनस 9 = 0। इसलिए हम इसको उधर भेजेंगे x = 0 - 10, x = -10। और यहां पर देखिए x = 0 प्लस 9, x = 9। और इसलिए आपका सॉल्यूशन आएगा -10, 9। समझ में आ गया? ये अपना इसी में का सब टाइप है। ये जो टाइप है अपना, ये जो टाइप है सॉल्यूशन कौन सा देखा उसमें? फैक्टराइजेशन मेथड। और उसी में ये सब टाइप है। क्या कहता है सब टाइप? ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें a की वैल्यू कितना चाहिए? 1 चाहिए। उसके लिए हम ये मेथड यूज करेंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल हम देंगे, उसके बाद इसी पर डिपेंड कुछ वर्ड्स एग्जांपल देखेंगे मेथड पर और फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। ओके।